हमारे चारों प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। जनता और राज्य की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार को देखकर वोट करती है। हमारे किए हुए कामों को ध्यान में रखकर जनता ने वोट किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा जी। आइए बात करते हैं, 4 सीटों पर उपचुनाव का मतदान समाप्त हो गया है, क्या लग रहा है, क्या परफॉर्मेंस रहेगा? देखिए, शांतिपूर्वक मतदान हुआ है और निश्चित रूप से हम लोग को पूरी तरह से आशा है कि जनता ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया है और हमारे चारों प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि देश की जनता और राज्य की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार को देखकर वोट करती है। बिहार में हमारे किए हुए कामों को ध्यान में रखकर जनता ने वोट किया है और निश्चित रूप से हम और मजबूती से आगे भी काम करेंगे इस राज्य के विकास के लिए और आगे भी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जनता का इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन रामगढ़ में विनोद जी, कई बूथों पर लोग पुल की डिमांड को लेकर वहां पर वोट का बहिष्कार कर दिया। सुधाकर सिंह लगातार वहां से जीत रहे थे, अशोक सिंह इस बार आपके प्रत्याशी थे। आपको नहीं लगता है कि रामगढ़ में जो पुल की समस्या है वो समाधान होना चाहिए? वोट का बहिष्कार हुआ है वहाँ। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, हमारी सरकार पुल पुलिया पर बहुत काम किया है और वहाँ के पुल पर भी चर्चा हो रही है। उसको पूरी तरह से बनाने का काम चल रहा है और बहुत जल्द ही वो पूरा होगा। और सरकार काफ़ी गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री इन मुद्दों पर काफ़ी गंभीर हैं कि गांव देहात में पुल पुलियों का अधिक से अधिक बने और किसी को असुविधा न हो जनता को। तो निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर कहीं कहीं नाराज़गी रहती है, लेकिन आप देखेंगे कि करीब करीब सभी जगहों पर जनता ने पूरी तरह से एनडीए का साथ दिया है और हमारे प्रत्याशियों को वोट देने का काम किया है। 4 सीटें 2020 में इमामगंज की बात छोड़ दें तो बाकी 3 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। इस बार मनोरमा देवी को आप लोगों ने बेलागंज में उतारा है, साथ ही साथ सुनील पांडे के बेटे जो हैं वो तरारी में हैं, अशोक सिंह जो हैं वो रामगढ़ में। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी यानी एनडीए का ही अगर बात कर ले तो 4 सीटों पर परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? मैंने कहा ना कि सबको नीतीश कुमार पर विश्वास है और नीतीश कुमार को भाजपा पर विश्वास है और भाजपा ने काफ़ी मजबूती से हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है। जदयू के कार्यकर्ताओं ने, हम के कार्यकर्ताओं ने और चिराग पासवान ने भी काफ़ी मेहनत किया है और जनता पूरी तरह से सजग होकर इस पर अपना वोट नहीं बर्बाद करना चाहती है और पिछली बार जो गलती से जीते थे राजद, उनका सफाया होगा। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एक तरफ मतदान हो रहा था और दूसरी तरफ दरभंगा में प्रधानमंत्री आकर बिहार के लिए पूरा एकदम खजाना खोल दिए। कितना प्रभाव पड़ा और इस विरोध को क्या समझते हैं? अरे भाई, ये तो खुशी की बात है ना, उनको तो खुश होना चाहिए कि बिहार का विकास हो रहा है। इससे वोट से क्या लेना देना है भाई? आज कोई नया विकास हो रहा है क्या? बिहार में जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, खजाना खोल दिया है पूरे बिहार के लिए और अधिक से अधिक बिहार को मदद किया है। और ये तो सौभाग्य की बात है कि बिहार में दूसरा एम्स मिल गया, उसका